मान के चलिएगा, अब छोटे बच्चे के सामने कोई मोमबत्ती जल रही है तो सीधी सी बात है, हमारा वातावरण जो होता है ना, हमारे वातावरण में बहुत सारे उद्दीपक होते हैं। क्या होते हैं? उद्दीपक। और हम उन उद्दीपकों को देख के आकर्षित होते हैं। उद्दीपक दैट मीन्स स्टिमुलस। अब कोई सा भी उद्दीपक हो सकता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और उस एक उद्दीपक में मैंने एग्जाम्पल आपके सामने बोला कि एक छोटे बच्चे के सामने एक कैंडल, आपका स्टिमुलस जल रहा है कैंडल, और बच्चा जब उस कैंडल को देखा, जलती हुई मोमबत्ती को देखा, तो वो उसके पास हुआ, आकर्षित हुआ, उसके पास गया। और जैसे ही उसके पास गया, उस स्टिमुलस के पास, तो वो अपना हाथ जैसे ही कैंडल पे रखा, तो कैंडल पे हाथ रखता है, जैसे ही उसका हाथ जलता है, तो वो अपने हाथ को क्या कर लेता है, प्रतिक्रिया क्या व्यक्त करेगा, रिस्पॉन्स क्या करेगा, अपने हाथ को पीछे कर लेगा। बच्चा है क्या? हम भी ऐसे ही हैं, हम लोग का जीवन भी ऐसे ही होता है। अब सोच के देखो, जब बालक के सामने इसी प्रकार की कोई दोबारा नवीन घटना घटित हो, मान के चलिए कि कोई कैंडल नहीं, कोई लैंप जल रहा है, कोई अग्नि जल रही है, सर्दी के मौसम की बात मान लेते हैं, तो जैसी वो जलती है, तो वो छोटा बच्चा देन वहां पर जाएगा, जलती हुई लौ के पास जाएगा, तो जैसे ही अपना हाथ आगे करेगा, वो अपने हाथ को क्या कर लेगा, पीछे कर लेगा। इसका अर्थ ये हो गया कि उसको लर्निंग हो गई, उसको अधिगम हो गया, और ये अधिगम करने में उसको अनुभव के द्वारा अधिगम हुआ। वो समझदारी उसके अंदर आ गई, परिपक्वता उसके अंदर आ गई, और उसने अपने व्यवहार में अपडेट कर लिया, यानी कि परिवर्तन कर लिया कि इस जलती हुई मोमबत्ती को स्पर्श नहीं करना है। यही है अधिगम, यानी कि सीखने सिखाने की प्रोसेस को हम अधिगम के नाम से जानते हैं। और अनुभव, अधिगम को यहाँ पर शाब्दिक अर्थ में व्यक्त करें, यानी कि अधिगम जो है अनुभवों के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, और ऐसा परिवर्तन हो, कुछ समय के लिए नहीं, परिवर्तन हो, स्थायी परिवर्तन हो, उस स्थायी परमानेंट परिवर्तन को हम अधिगम के नाम से जानेंगे। अब सर, ये स्थायी परिवर्तन आपने क्या बोला? अरे भाई, आज सीखे कल भूल गए, ये अधिगम नहीं है। बचपन में आपने प्लस सीखा, अब वो प्लस बचपन में जब आपको नहीं पता होगा, तो आपके दिमाग में मनोवैज्ञानिक चल रहा होगा, ये क्या है, लेकिन जब बताया गया होगा तो आप वो प्लस के बारे में समझ गए होंगे, संख्याओं के बारे में समझ गए होंगे, और मैंने प्लस का एग्जाम्पल आगे चल के आपने जीवन में इस्तेमाल किया, तो ये बताना चाह रहा है, और वो जीवन में आगे आप उस प्लस का अर्थ बता पा रहे हैं कि इससे जोड़ने का काम होता है, तो ये बताने का परिणाम कर रहा है कि अधिगम कुछ समय के लिए नहीं है, परमानेंट एक स्थायी घटना, या स्थायी घटना का नाम आपका अधिगम है। कभी भी अस्थायी नहीं होती, कि जैसे एजुकेशन को नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। नई तालीम का अर्थ होता है फाउंडेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन। देखो, प्रश्न ठीक है, लेकिन हमको व्याख्या समझना है, क्योंकि गांधी जी, आपका राइट आंसर आ गया है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि भारत में बेसिक एजुकेशन, बुनियादी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम नई तालीम के नाम से भी जानते हैं, और नई तालीम नाम किसने दिया था? जाकिर हुसैन साहब ने दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने जब बुनियादी शिक्षा का प्रारूप तैयार करना था ना, तो जाकिर हुसैन समिति का गठन भी किया गया था, और ये जाकिर हुसैन साहब थे जो जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के एक टीचर या प्रोफेसर के रूप में वहां पर काम करते थे। सीधी सी बात है, महात्मा गांधी और बुनियादी एजुकेशन के बारे में एक बात ये जरूर ध्यान रखना, चरखा आप जानते ही हो, चरखा चलाएंगे, और चरखा से होगा क्या? सूत काटने का काम या सूत बुनने का काम करोगे, और जो सूत काटोगे उसको हम क्या करेंगे? बेचा जाएगा, यानी कि व्यवसाय प्राप्त किया जाएगा, यानी कि एजुकेशन इस प्रकार होगी जो लोगों की आजीविका का वहन भी कर सके। और 7 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 6 नहीं बोला, 6 तो तब लगाएंगे जब विकल्प 7 से 14 ना दे रखा हो। 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, कक्षा 8 तक के लिए 7 वर्ष का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए फ्री एंड कंपलसरी करने की बात एजुकेशन की अगर है,
तो ये आपका महाराष्ट्र के वर्धा शहर से प्रारंभ की गई थी आपकी बुनियादी एजुकेशन, इसलिए इसको वर्धा योजना भी बोलते हैं, बुनियादी भी बोलते हैं, नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल और बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अंबेडकर साहब के बारे में आप जानते ही हैं, महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर अंबेडकर, और भारत के बहुत बड़े बड़े लोग जो थे ना, जो विदेश में पढ़ के आए ना, तो अंबेडकर जी को एक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान की गई थी। आप पढ़े होंगे जीके जीएस, तो आप वहां पे देखिएगा गुजरात में एक रियासत हुआ करती थी जो बड़ौदा रियासत के नाम से जानी जाती थी, और बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ हुआ करते थे। कौन? सयाजीराव गायकवाड़। तो सयाजीराव गायकवाड़ ने डॉक्टर अंबेडकर को छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप दी थी, जिसके द्वारा ये विदेश में पढ़ने के लिए गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय में पीएचडी की पता नहीं कितनी डिग्रियां हासिल करी, और भारत के पहले व्यक्ति होंगे जिनको डॉक्टर ऑफ साइंस का खिताब अगर किसी को प्राप्त हुआ है भारत की साइड से विदेशों में, तो वो आपके डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यशपाल के बारे में आप जानते हैं कि एजुकेशन किस प्रकार की हो, बस्ते का वजन कम होना चाहिए। लर्निंग विदाउट बर्डन का फॉर्मूला, या बस्ते का वजन कम हो या मोटी मोटी किताबें कभी भी सफलता का पर्याय नहीं होती, और बस्ते का वजन ज्यादा ना हो, औसत 4 किलोग्राम हो, ये आपका यशपाल समिति था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और गोखले तो 1910-11 में गोखले बिल लेकर आए थे, जिसको एजुकेशन की हिस्ट्री में गोखले प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। प्राथमिक एजुकेशन से रिलेटेड गोखले प्रस्ताव आया था, ध्यान रखिएगा। और गोखले जी सयाजीराव गायकवाड़ से ही प्रभावित थे। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक खुद को समझने और अपने विचार, संवेग, भावनाओं, अभिप्रेरणा को पहचानने की कौशल इस प्रकार की बुद्धि में शामिल है। बहुत आराम से, तसल्ली से दीजिएगा। भाई संगीत बुद्धि कहां से आ गई? ना तो यहाँ पे हारमोनियम है, ना तो सितार है, ना बैंजो है। गार्डनर ने संगीत बुद्धि अलग बताई है, सुरताल वाली, सारेगामा वाली। ध्यान रखना। अरे कहां से स्थानिक बुद्धि आ गई? गलत है। स्थानिक बुद्धि तो किसी स्थान को भरने से है। अब किसी स्थान पे लंदन जाओगे तो लंदन किसी स्थान पर है, किसी दिशा में है, तो वो स्थानिक बुद्धि है। इस कागज पर रंग से पेंटिंग कर रहे हो, भर रहे हो, ये भी स्थानिक बुद्धि है। दिशा और स्थान से स्थानिक बुद्धि आती है। जबकि यहाँ पर तो खुद को जानने समझने की बात की गई है। इसलिए मैं चाहूंगा आप सी विकल्प लगा लेंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सी विकल्प अगर किसी से है तो स्वयं से संबंधित है, और स्वयं के लिए हमेशा अंतरा व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में जरूर ध्यान रखिएगा, इसको हम इंट्रा पर्सनल के नाम से जानते हैं। कभी कभार आप अकेले में बैठकर अपना आप मूल्यांकन करते हैं, कभी कभार आप अकेले में बैठकर अपने बारे में सोचते हैं, अपने इमोशंस, अपने भाव को जानते हैं। और जब आप अकेले में, जैसे गौतम बुद्ध हैं, वर्तमान महावीर हैं, बड़े बड़े विद्वान घर को छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए चट्टान गुफा में बैठकर संत साधना जब करते थे ना, तो स्वयं में अपने आप को ज्ञान प्राप्ति की बात करते थे। अपने आप को जानना और समझना इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाएगा। और इंट्रापर्सनल के लिए अंतरा व्यक्ति शब्द आएगा, और ये केवल और केवल दूसरे से संबंधित नहीं है, ये अपने आप को जानने से, समझने से रिलेटेड है। और देखो कितना मामला गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे अगर एक डंडा हटा दिया जाए तो ये अंतर व्यक्तिक हो जाएगा, और जब अंतर व्यक्तिक हो जाएगा तो ये स्वयं से नहीं, दूसरे को जानने से, समझने से हो जाएगा। यहाँ तक आप कर पा रहे होंगे।